नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम पारिस्थितिकी के बारे में चर्चा करेंगे। पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग सबसे पहले वर्ष 1866 में अर्नस्ट हैकल द्वारा किया गया। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव पर वातावरण के प्रभाव तथा जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह अध्ययन उनके प्राकृतिक आश्रय में किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम वर्ष 1935 में आर्थर टांसले ने परिभाषित करने का प्रयास किया। पारिस्थितिकी तंत्र जीवित प्राणियों का, यूँ कहें कि प्रजातियों की जनसंख्याओं का एक आत्म विनियमन समुदाय है जो कि परस्पर एक दूसरे को प्रभाव करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। यूँ कहें कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये निर्जीव और भौतिक पर्यावरण के साथ पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। उदाहरण स्वरूप वन पारिस्थितिकी तंत्र और सागर पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ तक कि झाड़ियों का झुरमुट भी एक पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। पारिस्थितिकी के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्यतः दो प्रकार के संघटक होते हैं। नंबर 1 जैविक, नंबर 2 अजैविक। जैविक घटक। पर्यावरण के जैविक घटक या कारक मिलकर जैविक पर्यावरण की रचना करते हैं। इनके अंतर्गत मुख्यतः उत्पादनकर्ता और उपभोक्ता आते हैं। उत्पादनकर्ता वे जीव जो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं, उनको उत्पादक कहा जाता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में दो परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 अकार्बनिक यौगिक का कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन। नंबर 2 सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। उपभोक्ता अपनी भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए मूलतः उत्पादनकर्ता पर निर्भर रहते हैं, जिनके निम्नलिखित 3 स्तर हैं। नंबर 1 शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता यह अपना भोजन सीधा उत्पादनकर्ता से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। उदाहरण खरगोश, बकरी, गाय। नंबर 2 मांसाहारी। इनका भोजन दूसरे प्राणी होते हैं, यह पादप भोजन कभी नहीं करते। उदाहरण शेर, बाघ, मेढक, सांप, किंगफिशर, छिपकली आदि। इसी में ए है द्वितीयक मांसाहारी उपभोक्ता। ये शाकाहारी प्राणियों अर्थात प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। उदाहरण चूहा, मेढक आदि। बी तृतीयक मांसाहारी उपभोक्ता, जो द्वितीयक मांसाहारी उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं। उदाहरण के लिए बाघ, बाज आदि। नेक्स्ट थर्ड सर्वाहारी, जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, कुत्ता, भालू, मैना, चींटी आदि। अपघटक। अपघटक में इसमें मृतोपजीवी कवक और जीवाणु आते हैं। ये मृत प्राणियों तथा पौधों का भोजन करते हैं। इनको सैप्रोफाइट्स, रिड्यूसर्स आदि भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चित्र देखेंगे आप लोग। इस चित्र में जो नंबर 1 है नीचे, ये उत्पादक है। नंबर 2
ये प्राथमिक उपभोक्ता है। नंबर 3 ये द्वितीयक उपभोक्ता है। नंबर 4 तृतीयक उपभोक्ता। अजैविक घटक। जैविक घटक का स्वरूप जैव जगत की भांति ही जटिल है। इसके अंतर्गत जैव जगत को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले प्राकृतिक पर्यावरण के सभी तत्व मुख्यतः आते हैं। अतः अजैविक घटक भी पारिस्थितिकी तंत्र का विशेष महत्वपूर्ण अंग है। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अकार्बनिक घटक। इसमें है मृदा, जल, वायु, प्रकाश, खनिज तत्व आदि। नंबर 2 कार्बनिक घटक। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, अमीनो अम्ल आदि। नंबर 3 भौतिक घटक। जलवायु, ताप, प्रकाश, सौर ऊर्जा। पृथ्वी पर मुख्यतः 2 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, स्थलीय, जलीय। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।